सरपंचों की आवाज, हक और सम्मान की लड़ाई, न्याय की मसाल लिए सरपंच चला, सच के रास्ते में हर दर्द झला, मान सम्मान की लड़ाई में वो अकेला नहीं, झूठे मुकदमों से जब उसे डराया और दबाया गया। हक की बात करना गुनाह अगर है तो यह गुनाह हर गांव का सरपंच करेगा। सरपंचों के अधिकार और सम्मान के लिए संगठित हुआ औरंगाबाद पंच सरपंच संघ। बिहार के औरंगाबाद के दानी बिघा स्थित सरपंच संघ जिला कार्यालय में सोमवार को पंच सरपंच संघ की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पप्पू ज्वाला सिंह ने की। बैठक में 24 अगस्त को पटना के बापू सभागार में प्रस्तावित राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेने पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि साथ ही प्रखंड सहित पूरे जिले की कमेटी को मजबूती देने के विचार किया गया। जिला संरक्षक रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सरपंचों को अभी तक उचित मानदेय नहीं मिला है और उन्हें केवल आश्वासन देकर टाल दिया गया है। उन्होंने एमएलसी चुनाव में पंच सरपंच को भी मतदाता बनाए जाने की मांग की। मीडिया प्रभारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि सरपंचों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि वे पंचायतों में न्याय की भूमिका निभाते हैं। सरपंच वर्षों से अपने अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बैठक में प्रदीप सिंह, हृदय नारायण मेहता, गौतम कुमार, नसीम खान सहित कई लोग मौजूद। सर्वप्रथम तो आपको अपने इस संघ की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आप संघ की समस्याओं को सुनने का प्रयास किया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए आपको धन्यवाद। क्या कुछ बैठक का उद्देश्य क्या है आज के बैठक मुख्य रूप से जो सरकार हम सबों को सुविधा मुहैया करा रही है, वह सुविधा सिर्फ और सिर्फ कागजात में ही रह गया है। उस मामले में हम सभी बैठक कर रहे हैं और आगामी 24 अगस्त को राज्य स्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचित सदस्यों का बापू सभागार पटना में एक सम्मेलन है, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह बैठक आहूत की गई है। क्या लगता है, विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के पहले क्या कुछ मांगे हैं जो आपको अभी तक नहीं मिला और सरकार से आप चाह रहे हैं कि वो हो जाए? विधानसभा चुनाव है, उससे पहले हम लोग की मांगे जो सरकार अभी हाल फिलहाल में स्वीकारी है, उस मांग को भी अमल कर दे, अमली जमा पहना दे, माननीय जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा दे। इसी के लिए हमारी मांग है, जिसमें प्रमुख मांगे हैं कि ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी, सरपंच, मुखिया को जो बीमा दिया गया है, उनके किसी तरह के दुर्घटना या सामान्य मृत्यु पर भी सरकार 5 लाख की बीमा घोषित की है। मतलब आप चाहते हैं कि जिलाध्यक्ष होने के नाते जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो? जी, प्राप्त हो। लेकिन औरंगाबाद प्रशासन सरकार द्वारा घोषित व्यवस्था को मानने से इनकार करती है। बहुत सारे ऐसे जिला में सरपंच, उप सरपंच हैं जिन्हें सामाजिक काम के चलते जान का भी खतरा है, जिन्हें फ्रॉड नंबरों से, यहाँ तक कि हमको भी, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, मुझे भी आगामी 2-3 दिन पहले फ्रॉड कॉल से धमकी दिया जाता है। कभी कहता है हम डीपीआरओ कार्यालय से बोलते हैं, कभी कहता है हम फलाने चैनल से बोल रहे हैं। तो जो खतरे में हैं, सरकार उनको अपनी ओर से सुरक्षा की व्यवस्था करे, वरना जो सक्षम है, जो उसके पात्रता रखते हैं, उनको आग्नेयास्त्र की अनुज्ञप्ति दी जाए। क्योंकि सरकार के लिए आप लोग काम करते हैं और सरकार के लिए काम करने में इस जो पद है इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? आपने एक सवाल कहा कि आप सरकार के लिए काम करते हैं। हम तो सरकार के लिए काम करते ही हैं, सबसे बड़ी काम तो हम जनता के लिए करते हैं कि सरकार की बोझ जो है, कानूनी बोझ, उसको हम 12 या सॉल्व कर देते हैं अपने ग्राम कचहरी में ही। और अगर जब समाज में शांति स्थापित होगी, तभी सरकार की काम पारदर्शिता समझ में आएगी कि सरकार कुछ काम कर रही है। लोग शांत रहेंगे, चैन से रहेंगे, अमन से रहेंगे, तब तो सरकार की पॉलिसी झलकेगी। और उस काम को सरपंच संघ ही करता है। सरकार के कर्मी 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमारे ग्राम कचहरी कर्मी जो हैं, कर्मी नहीं, जनप्रतिनिधि हैं, वो 24 घंटा दिन रात पानी में, बरसात में, ठंडा में, रात में, कभी भी जनता की सेवा देने के लिए तैयार है। और पदाधिकारियों के एक बुलावे पर किसी तरह के सामाजिक हिंड्रेंस पैदा होता है तो उसमें कदम से कदम मिलाकर आगे समाज में शांति स्थापित करने में अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। क्योंकि आप जिलाध्यक्ष हैं और जिलाध्यक्ष होने के नाते आज जो बैठक हो रही है, क्या कुछ अपील करेंगे लोगों से? हम लोगों से तो अपील करते ही हैं
हम सरकार से आज अपील करने के लिए बैठे हैं कि जो हमारी मांगे हाल के दिनों में मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री हमारे संगठन के पदाधिकारियों के बीच में कबूला है, जो कैबिनेट की मंजूरी मिली है, उस तमाम बिंदुओं पर सरकार जल्दी से जल्दी अमल करे, वरना सरपंच संघ बाध्य होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा, जो सरकार के अमन चमन छीनने का काम करेगा। क्या कहेंगे, चूंकि आप प्रदेश के दायित्व में हैं और काफ़ी कुछ जिला से होकर के ही आप गुजरे हैं, तो किस प्रकार की जो समस्याएं हैं सरपंच के लिए ये महत्वपूर्ण है? एक बहुत पुरानी कहावत है कि गर्मी हो या तूफान, जाड़ा हो या बरसात, डाकिया जरूर आता है, लोगों ने पढ़ा होगा। आज सरपंच संघ, बिहार प्रदेश सरपंच संघ की इकाई सरकार से अपनी मांगों के समर्थन में 2006 से लड़ाई लड़ती आ रही है। उसमें कुछ मांगे सरकार ने पूरी की हैं, छोटी छोटी मांगे पूरी की हैं। इस लड़ाई में जितने भी सरपंच और पंच हैं हमारे, सबों ने बहुत सहयोग किया। हमारी 11 सूत्री मांग थी सरकार के पास, जिसमें सरकार कुछ मांगों को पूरा करके और बाकी मांग लंबित है। मुख्य मांगे हमारी हैं कि विधान परिषद के चुनाव में हमको वोटर बनाया जाए। हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है विधानसभा, इसलिए प्रथम मांग है कि वो हमको वोट का अधिकार दे, ताकि हम अपना प्रतिनिधि अपने ज़िले से भेज सकें। दूसरी मांग थी, मुख्य मांग थी, जिस तरह सबों को पेंशन मिलता है, विधायक हों, एमपी हों, आप जानते हैं सब, तो हम भी चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उसी के अनुसार हमको भी पेंशन मिलना चाहिए, पंचों को, सरपंचों को भी पेंशन मिलना चाहिए। तीसरी मांग जो महत्वपूर्ण है, जो आए दिन आप देख रहे हैं, सरपंचों की हत्याएं हो रही, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप मीडिया वाले लोग हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं तो आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। तो सरकार घोषणाएं करती हैं, जैसे कि भी कहा गया कि आपको हथियार का लाइसेंस दिया जाएगा अपनी सुरक्षा के लिए। कागज में कुछ हो जाता है, धरातल पर कुछ नहीं करता है। जिले के पदाधिकारी पता नहीं सरकार की बात क्यों नहीं मानते। इस तरह से, और जो अध्यक्ष जी ने कहा, बहुत बिंदुओं पर चर्चा होनी है, और इसके लिए हम लोग आज जिले से सभी सरपंच और पंचों, माननीय सरपंच और पंचों को बुला करके इस संगठन के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि सरकार बहुत 2006 से चली आ रही हमारी लंबित मांगों को पूरा करे, नहीं तो हम आंदोलन पर बाध्य होंगे। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगले इसी माह में हम लोग पटना में एक बापू सभागार में विशाल सभा करने जा रहे हैं, और सरकार को धमकाने की तो नहीं, सरकार से अब लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, और उस माध्यम से सरकार को वो नोटिस करेंगे, उनके अपनी मांगों को रखेंगे। क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी साल में विधानसभा चुनाव भी आ खड़ा हुआ है, तो क्या लगता है सभी एकजुट होकर के अपनी मांगे जो मांगेंगे, तो क्या सरकार उस पर अमल करेगी? बिल्कुल। आप ये ग्राम कचहरी जो है न्याय देने का काम करती है। ग्राम कचहरी सरकार के उन सभी मुद्दों को अपने गांव में, अपने पंचायतों में हल करती है। इससे सरकारी राजस्व की ही बचत होती है। आज चुनाव है, सर पर है चुनाव विधानसभा का। निश्चित रूप से हम सभी पंच सरपंच अपनी मांग सरकार के सामने पुरजोर ढंग से रखेंगे, और हम सरकार को ये कहना चाहेंगे, अगर इस चुनाव के पहले हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम सरपंच और पंच स्वतंत्र रूप से इस सरकार का विरोध करने का काम करेंगे, और गांव-गांव घूमकर सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरपंचों के अधिकारों के खिलाफ जो उन्होंने निर्णय लिया है, उसका हम लोग सामना करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सरपंच संघ की बैठक में यहाँ जिला कार्यालय में औरंगाबाद से, और सभी लोगों ने साफ साफ चीज़ को दर्शाया है कि निश्चित रूप से आज जो बैठक है काफ़ी अहम होने वाली है, क्योंकि बैठक के द्वारा पटना में ये लोग आह्वान करने जा रहे हैं कि निश्चित रूप से जो इनकी मांगे हैं लंबित है, और उसके ऊपर जो है सरकार ध्यान दे।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।